हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी की क्या करंट फीलिंग है, क्या सिचुएशन है उनकी, और वो आप दोनों के रिश्ते में क्या चाहते हैं। पॉजिटिव हो जाइएगा, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, उतनी ही प्रॉपर एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आएगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशान आप ना हुआ करें, क्योंकि आप परेशान होते हैं ना तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली मतलब आप लोग क्या है ना कि यूनिवर्स को आप ना ऑटोमेटिकली ना नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते रहते हैं, और वही नेगेटिव वाइब्रेशन आप मैनिफेस्ट करते रहते हैं ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप नो कांटेक्ट में हैं या लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही जल्दी आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत ज़्यादा आप माइंड मत कीजिएगा। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको ले लीजिएगा, बाकी पार्ट को आप जाने दीजिएगा। ठीक है, चलिए एंजल प्लीज़ बताइए। अपने पर्सन को याद करें, ठीक है, एकदम से अपने पर्सन को याद करें। चलिए, 9 ऑफ सोर्ड, और एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। चलिए, हाई प्रिस्टेस और 10 ऑफ कप्स। देखिए, आपको लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, या तो वो ऑलरेडी मैरिड होंगे या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक कोई ना कोई उनके लाइफ में हो सकती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रीडिंग किससे रेजोनेट किया है, किसके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ। नंबर हो सकता है 4 है, और इसके अलावा 10 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है। या तो आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा या आपके पर्सन से कहीं ना कहीं ये नंबर रेजोनेट करेगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके जो पर्सन है ना प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये, क्योंकि ये जो भी प्लानिंग अपने मन में कर रहे हैं आपको लेकर, उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उसको ये अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते तो हैं दिल से कि आपके साथ में रहें, आपके साथ में फैमिली बनाएं, जो भी थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है उसको छोड़ दें और ये आपके पास आ जाएं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में है। इनको एक्चुअली ये लगता है कि मैंने मतलब उस रिश्ते में, मतलब आप दोनों के रिश्ते में उतना एफर्ट्स नहीं लगाया जितना कि मुझे लगाना चाहिए था। मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा दिल से प्यार किया था, जिस इंसान ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की थी, जिस इंसान ने मेरे लिए रात रात भर जग के दुआएं की थी। जब भी मैंने फेलियर का सामना किया, मुझे मेरे पर्सन ने सपोर्ट किया। आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया होगा, पैसों से भी आपने अपने पर्सन का ज़रूर सपोर्ट किया होगा। ठीक है, अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने पर्सन मतलब आपके साथ में उस रिश्ते को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मेरी ऐसी हालत है तो मेरे पर्सन की कैसी हालत होगी। ये एक्चुअली आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, रिग्रेट भी हो रहा है। ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मतलब मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार किया था, जिसने मुझे एहसास कराया था कि प्यार एक्चुअली होता क्या है। मुझे प्यार का जो पहली बार एहसास हुआ वो मुझे तुमने कराया, लेकिन मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं कर सका या नहीं कर सके। सॉरी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारी बातें इनके अंदर ट्रैवल कर रही हैं, जो भी इन्होंने हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ में स्पेंड किया था। इनको वो बातें याद आ रही हैं जब
आप इनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि तुम मुझे टाइम दो, आपने कुछ नहीं मांगा, ठीक है, आपने केवल इनका टाइम मांगा, आप इनसे पैसे के लिए नहीं जुड़े थे, आपने केवल इनसे टाइम मांगा कि मुझसे 2 मिनट के लिए बात कर लिया करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी बातों की आदत पड़ गई है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब एकदम से कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती हूँ या करता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे ज़्यादा नहीं, तुम मुझे 2 मिनट बात कर लिया करो, एक बार रात को सोने से पहले मुझे गुड नाइट बोल दिया करो। बस केवल आपने इतना चाहा और ये उतना भी नहीं कर पाया, इस बात का इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इसके इस टाइम पे एक्चुअली ना मतलब मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा, ठीक है, और जो भी ये डिसीज़न लेना चाहता है आपके पास आने के लिए वो ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, रात में अचानक से इसकी नींद खुल जाती है, उठ के बैठ जाता है, फिर आपके बारे में सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, फिर जैसे तैसे इसको नींद आती है, फिर से आपके बारे में सोचता है और फिर से उठ के बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। एक तो इसको एक्चुअली ना क्लियरिटी मिल चुकी है ना, पास्ट में क्या हुआ इससे बहुत सारी गलतियाँ हुई, लेकिन वो पास्ट था। अभी इसको थोड़ी सी ना क्लियरिटी मिली है, इसलिए ये ना मतलब एग्जीक्यूट करना चाहता है, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तभी इसको लगता है कि मतलब अपनी फैमिली के ख़िलाफ़, थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़, सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाके आपको अपने लाइफ में लेकर आ जाए पूरी तरह से, ठीक है। कभी इसको लगता है कि मतलब आपके बिना रह ही नहीं सकता हूँ, मतलब ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ, स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ टाइम के लिए अपने साथ में चाहता हूँ। लेकिन अगेन फिर से इसके मूड स्विंग्स होते हैं और फिर से ये परेशान हो जाता है। देखिए शादी तो ये आपसे करना चाहता है, ठीक है, इसके अंदर जो फीलिंग है, वो भावना है, वो शादी वाली है। जब भी ये मतलब आपके बारे में ओवर थिंकिंग करता है, जैसे तैसे जैसे ही इसको नींद आती है तो इसको ऑटोमेटिकली शादी के सपने आने लग जाते हैं आपको लेकर। इसको लगता है कि मतलब आप दोनों की जैसे शादी हो गई है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये पिलो को भी थोड़ा सा अपने पास में रह के ना जैसे हग करके सो जाता होगा, तो ये फील करता है कि आप उसकी बाहों में हो और वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स को स्पेंड कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है। ये यूनिवर्स से भी अपने लिए मांगता है कि उसको रास्ता दिखाएं, उसका साथ दें, और जैसे आप जैसे टैरो का रीडिंग लेते हो वैसे मुझे पॉसिबिलिटी है कि वैसे ये भी कहीं ना कहीं से आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। आपकी तरफ मुझे मूव होता हुआ इनका दिख रहा है आने वाले टाइम में, लेकिन प्रॉब्लम इनका है, मुझे लग रहा है इनकी फैमिली ना थोड़ा सा इस टाइप की फैमिली होगी कि जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जिसका नाम होगा, सोसाइटी में जिसकी वैल्यू होगी, इनके फादर या मदर, क्योंकि देखिए टैरो में कभी भी फीमेल और मेल फिगर नहीं आता है, पिक्चर कोई भी हो, तो आप में से वैसे मोस्टली लोग जानते होंगे ये वाली बात, ठीक है, जो नहीं जानते उनको मैंने बताया, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो द एम्परर का कार्ड आया है तो फादर होंगे, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई ऐसा फिगर है इसकी फैमिली में जो कि फैमिली को रूल करता है, एक एक्चुअली रूलिंग अथॉरिटी को ये वाला कार्ड दिखाता है। तो अब वो मदर हो सकती है, फादर हो सकती है, जिस भी बंदे का, जिस भी पर्सन का इनके घर में चलता है, कहते हैं ना चलता चलता रहा है उसका, तो उसकी वैल्यू है, उसका ही हुक्म चलता है। तो जिसका मतलब वहाँ पर इनकी फैमिली में ना जिसकी जिसकी बातों को वैल्यू दी जाती है, जो सही मतलब जो पूरी फैमिली के डिसीजन लेता है, वो पर्सन ज़रूर आप दोनों के रिश्ते के बीच में एक दीवार की तरह बना हुआ है आज भी। अब चाहे वो इनका थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके मदर या फादर हो सकते हैं, या कोई और पर्सन हो सकता है, लेकिन है इनके फैमिली का मेंबर ही वो, ठीक है, जिसकी डर की वजह से ये एक्चुअली आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं। यदि ऑलरेडी ये मैरिड हैं और चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, तो भाई अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ में जाने की अभी प्रेजेंट में इनके पास हिम्मत नहीं है,
इसी वजह से ये यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वजह से इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसी वजह से ये परेशान है, डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हिम्मत की कमी है क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है। और देखिए सबको ही होता है, आपको भी होगा कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का डर सबको ही होता है ना। तो सबको होता है और उसमें डर वाली बात नहीं है एक्चुअली। उसमें तो ये है कि रिस्पेक्ट भी होती है, कभी कभी डर नहीं होता है, हम रिस्पेक्ट भी होती है बड़ों की। ब्रेक थ्रू, जो भी सिचुएशन है एक्चुअली ये चाहते हैं कि उसको ब्रेक कर दें। ठीक है, वही सेम है, एस ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी है यहाँ पर। ब्रेक चाहते हैं जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी, और ये किसी भी कीमत पर चाह के, मतलब होता है ना कि एकदम से, मतलब इनको अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि मम्मी पापा के पास या थर्ड पार्टी के पास जाके बोलूँ कि नहीं मुझे मतलब नहीं रहना है थर्ड पार्टी में, मुझे मेरा पर्सन चाहिए और उसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव नहीं कर सकता, मुझे आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मुझे आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, बहुत ज़्यादा अपने इशारों पे नचा लिया, आपने मेरी पूरी लाइफ को तहस नहस कर दिया। आपके मतलब आपका ही रूल चलता रहेगा क्या? अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ का खुद डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके का इनके माइंड में ना थॉट चल रहा है। और ये ना जो परंपराएं होती है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, कंट्रोल। ठीक है, अगेन तो ऐसा लग रहा है कि ना ये अब कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रूल कर लिया, थर्ड पार्टी ने भी रूल कर लिया, इनके पेरेंट्स ने भी रूल कर लिया। अब ये बच्चे नहीं हैं, ये एक्चुअली उनसे कहना चाहते हैं कि भाई मुझे कंट्रोल करना बंद करो, मैं कब तक आपके कंट्रोल में रहूँगा? अब मैं मम्माज़ बॉय नहीं हूँ, मेरी एज हो चुकी है, अब मैं अपने लाइफ के खुद डिसीज़न ले सकता हूँ। आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे खर्चा दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे मेरी ज़िंदगी से दूर मत करो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं इस नियम और कायदे को, कानून को नहीं मानता हूँ जो कि समाज के द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए एंजल प्लीज़ बताइए, ये एक्चुअली इनके मन की भावना है, अब कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, ये तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, वी आर द बर्ड। ठीक है, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ में, आपके साथ में दुनिया बसाना चाहते हैं। ये इनके डीप लेवल पे जो है थॉट्स हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे आपके बारे में सोच रहे हैं। अगेन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, अगेन आपके कनेक्शन में आना चाहते हैं। और ये एक्चुअली जो भी रस्मों रिवाज की जो दीवारें हैं ना, जो फैमिली के जो इन पे जो बर्डन है, या जो फैमिली का जो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर है ना, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं ये। ठीक है, अब ये ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ये अपने पेरेंट्स से या थर्ड पार्टी से कहना चाहते हैं भाई आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो, क्योंकि अब बहुत हुआ, अब मैं इससे ज़्यादा ना ही मैं खुद दुखी हो सकता हूँ, ना ही मैं अपने पर्सन को दुखी कर सकता हूँ। अब मैंने बहुत सहन कर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना अपना बहुत ज़्यादा एकांत में बिता लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ में होते भी ना इनके फिजिकल रिलेशन नहीं है अपनी वाइफ के साथ में। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। फिजिकली ये अपनी वाइफ से, या जो भी इनकी पर्सन है थर्ड पार्टी इनके लाइफ में, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना, उसके साथ में हो सकता है कि पहले ये रहे हों रिलेशन में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो मुझे रिलेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी जो खुशी है वो आपसे है। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको कोई ना कोई गुड वाइब्रेशन आ जाए, आपको कोई ना कोई एंजल नंबर दिखाई दे जाए, कुछ फेदर दिखाई दे जाए, आपको इनका नाम दिखाई दे जाए, आपको इनकी बातें बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आ जाए, आपको एक्चुअली अंदर से ना वाइब्रेशन फील होने लगे कि आपका पर्सन आपके पास में है, हाथ को पकड़ के बैठा हुआ है या आपको हग कर रहा है, ऐसी वाइब्रेशन आपको आ सकती है नेक्स्ट 2 आवर्स में। ठीक है, आती है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर दोबारा से बताइएगा कि हाँ मतलब हमारे साथ में ऐसा हुआ है। यदि ऐसी वाइब्रेशन आती है, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके साथ में है पूरी तरह से। ठीक है, समझ सकते हैं मैं किस तरीके से कहना चाह रही हूँ, फिजिकली आपके साथ में है, आपके पास में है, आप उतना मतलब डीप लेवल पे आप इस व्यक्ति को फील कर सकते हो। 2 डेज से लेकर 2 वीक्स में आप में से मोस्टली लोगों का रियूनियन यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत गुड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो एक क्लेम करना तो बनता है प्लीज़, तो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा और एक अच्छा सा लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, आपके पर्सन एक्चुअली आपसे भी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी देखिए एनर्जी तो चल रही है ना, वो अपने मम्मी पापा से भी कहना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से भी कहना चाह रहे हैं कि मैंने आप लोगों की वजह से अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, तो अभी आपको कहना चाह रहे हैं
कि मतलब आप भी अपने आप को हर्ट मत करो, क्योंकि इनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। आई एम अनहैप्पी, आपसे कहना चाह रहे हैं आई एम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा फ़ील करता हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। और लास्ट इनका जो लव मैसेज है वो है, मैंने फ़ैसला ले लिया है। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि मूड स्विंग्स एक्चुअली इनके हो रहे हैं, तो कभी ये डिसीज़न ले लेते हैं, क्योंकि अंदर से तो सोच ही रहे हैं ना आपके पास आने की। तो इन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि मैंने डिसीज़न ले लिया है और मैं हैप्पी नहीं हूँ, और आप भी अपने आप को हर्ट मत करो, ये बहुत जल्दी आपके पास में आएँगे। ये थी छोटी सी रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिल जाएँ। यदि इसके अलावा भी आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, रेकी का है या एंजल नंबर का है, जो भी आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए